एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक सर्वेंट भागा भागा आता है और सभी को बताता है कि किंग का एक ऑफिसर और प्रिंसेस को जनरल ली सूजी से मिलने के लिए भेजने वाले हैं। इस पर किंगफिंग और आबू परेशान हो जाते हैं क्योंकि ली सूजी की हालत किसी से मिलने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। वो पागलों की तरह विद्रोह विद्रोह की रट लगाए हुए था। इस पर पहला सर्वेंट जो कि ली सूजी का असिस्टेंट भी था, वो दूसरे सर्वेंट से ली सूजी को वहां से लेकर जाने के लिए कहता है। इस पर वो सर्वेंट ली सूजी को तुरंत वहां से लेकर चला जाता है। इसके बाद वो असिस्टेंट किंगफिंग और आबू से उनके बारे में पूछता है, तो किंगफिंग उसे बताता है कि वो और आबू वहां ली सूजी की हेल्प के लिए आए हैं और उन्हें गुओगोंग ने भेजा है। ये बात जानकर वो उनका वेलकम करता है। नेक्स्ट डे वहां प्रिंसेस नान यांग किंग के असिस्टेंट के साथ आ धमकती है। वो किंगफिंग को देखकर उस पर फिर से डोरे डालना शुरू कर देती है। इस पर आबू काफी जेलस फील करती है। किंगफिंग नान यांग को उस मैंसन और ली सूजी से दूर रखना चाहता था, जिससे आबू टाइम पाकर ली सूजी को ठीक कर सके। इसलिए वो नान यांग से नदी किनारे फूल देखने चलने को कहता है, जिस पर नान यांग झटपट एग्री हो जाती है। आबू को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम दोनों के साथ मैं भी चलूंगी, पर किंगफिंग उसे ये कहकर मना कर देता है कि तुम्हें यहाँ रहकर जनरल ली सूजी का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो बीमार हैं। इतना कहकर वो नान यांग के साथ चला जाता है। उसके जाने के बाद ली सूजी बाहर आ जाता है, तो आबू उसे अपनी ईंट से मारकर बेहोश कर देती है। जिस पर वहां मौजूद किंग का असिस्टेंट हैरान होते हुए उसे ऐसा करने की वजह पूछता है, तो आबू उसे बताती है कि जनरल बीमार हैं और डॉक्टर ने उन्हें बाहर निकलने से मना किया है। इसके बाद वो कैप्टन डुओ की हेल्प से ली सूची को रूम में लेकर जाती है। उसे वहां लिटाकर सभी बाहर जाने लगते हैं। तभी ली सूची उठकर फिर से विद्रोह विद्रोह चिल्लाने लगता है, तो अब वो जल्दी से उसे बेहोश कर देती है। किंग का असिस्टेंट ली सूची की बात सुन लेता है। इस पर कैप्टन डुओ बात बनाते हुए उसे कहते हैं कि हमारे जनरल बीमार हैं, इसीलिए वो अपने सर्वेंट को बुला रहे हैं जिसका नाम विद्रोह है। उनकी इस बात को सुनकर किंग का असिस्टेंट बाहर चला जाता है। इधर नदी किनारे नान यांग और किंगफिंग कुछ बातें करते हैं। किंगफिंग की सिंसियरिटी देखकर नान यांग पूरी तरह से अपना दिल हार बैठती है। इधर किंग के असिस्टेंट को दाल में कुछ काला लगता है और वो किंग को एक लेटर लेकर ये सारी बातें बताने का फैसला करता है। पर फिर उसे ख्याल आता है कि उसके पास तो ली सूची के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। वो अपने आप से ही बातें कर रहा होता है और उसकी कई सारी बातें तियान जियान सुन लेती है। इधर किंगफिंग नान यांग के साथ वापस आता है, तो आबू ने एक साथ देखकर जेलस फील करती है। इस पर नान यांग तुरंत वहां से चली जाती है। किंगफिंग आबू के साथ ली सूजी के रूम के अंदर जाता है, तो वो बेहोश पड़ा होता है। किंगफिंग आबू से पूछता है कि तुमने उसके साथ क्या किया। इस पर आबू से ली सूजी की गर्दन पर लगी चिप के बारे में बताती है और उसे यकीन दिलाती है कि वो इस चिप को दोबारा रिप्रोग्राम करके ली सूजी को ठीक कर देगी। पर किंगफिंग दोबारा ली सूजी की बॉडी में चिप लगाने पर एग्री नहीं होता, जिस पर आबू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कैप्टन डुओ के पास जाकर एक स्पेसशिप ढूंढने के लिए कहती है। वो कहती है कि किंगफिंग नान यांग के चक्कर में पड़कर उस पर गुस्सा कर रहा है, इसलिए वो वापस अपने प्लेनेट जाना चाहती है। उसे गुस्से में देखकर कैप्टन डुओ और तियान जियान उसे समझाते हैं कि उसे जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना चाहिए। इधर किंगफिंग बेहोश पड़े ली सूजी का काफी ख्याल रख रहा होता है। बाहर से कैप्टन डुओ आबू और तियान जियान उसे देखते हैं। ये सारा नजारा देखकर कैप्टन डुओ कहते हैं कि मुझे तो लग रहा है कि किंगफिंग का अफेयर नान यांग से नहीं बल्कि ली सूजी से ही चल रहा है। उनकी ये बात सुनकर आबू और भी ज्यादा उदास हो जाती है। इधर किंगफिंग ली सूजी की गर्दन पर दोबारा उसकी चिप लगा देता है, तो ली सूजी तुरंत उठ जाता है। उसके एक्टिव होते ही नकाब पोस्ट किंगफिंग, जो कि पूल ऑफ लाइफ में अपनी बॉडी को हील कर रहा होता है, उसे ली सूजी के एक्टिव होने का पता चल जाता है और वो उसे कंट्रोल करने लगता है। वो उसे किंगफिंग को मारने का ऑर्डर देता है। इस बार ली सूजी किंगफिंग पर हमला करने लगता है। ये सारा नजारा किंग का असिस्टेंट दरवाजे के पास खड़ा रहकर चुप कर देख रहा होता है। इस पर ली सूजी उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। किंगफिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी आबू आकर अपनी ईंट का कमाल दिखाते हुए ली सूजी को बेहोश कर देती है।
उसके बाद वो किंगपिंग से दोबारा ली सूजी के चिप को रिप्रोग्राम करने की परमिशन मांगती है। इस पर किंगपिंग उसे परमिशन दे देता है। इधर यान जियान और कैप्टन डुओ दोनों बेहोश पड़े किंग के असिस्टेंट को उठाते हैं और कहते हैं कि इसने सब कुछ देख लिया है, अब ये जरूर किंग को सारी बातें बता देगा। इस पर आबू उसे मार डालने को कहती है, पर किंगपिंग उन्हें ऐसा करने से मना करता है। इस पर आबू कहती है कि तुम्हें इसे रास्ते से हटाने में क्या प्रॉब्लम है, कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं कि वो डायन नानयांग तुमसे नाराज हो जाएगी। इस पर किंगपिंग कहता है कि नानयांग कोई बुरी लड़की नहीं है, हो सकता है कि वो भी हमारी इस मैटर में कोई हेल्प कर दे। इसके बाद वो तियान जियान और कैप्टन डुओ से किंग के असिस्टेंट पर नजर रखने के लिए कहता है। इस पर तियान जियान उसे उसके कमरे में पहुंचा देती है और उस पर कड़ी नजर रखना स्टार्ट कर देती है। इधर नानयांग मार्केट में एक पेंटिंग की दुकान पर जाती है जहां उसे एक पेंटिंग पसंद आ जाती है। तभी उसका पीछा करते हुए किंगफिंग भी उसी दुकान पर पहुंच जाता है। नानयांग उसे वो पेंटिंग दिखाती है जिस पर किंगफिंग उस पेंटिंग की तारीफ करता है। तभी नानयांग को रियलाइज होता है कि वो अपना पर्स मैंसन में ही भूल आई। वो अपना पर्स लेने मैंसन वापस जाने लगती है तो किंगपिंग उसे रोकता है और उस पेंटिंग की पेमेंट कर देता है, जिस पर नानयांग बहुत खुश होती है। इसके बाद वो दोनों दोबारा नदी किनारे जाते हैं जहां पहुंचकर नानयांग किंगपिंग को प्रपोज करती है, जिस पर किंगपिंग उसे कोई जवाब नहीं देता। इधर किंग का असिस्टेंट बाथरूम में छुपा होता है। तभी तियान जियान दरवाजे पर आकर उसे बताती है कि वो उसे हर जगह प्रोटेक्ट करेगी और कहीं भी अकेला नहीं रहने देगी। ये सुनकर असिस्टेंट काफी ज्यादा इरिटेट होता है। इधर किंगफिंग और नानयांग जैसे ही मैंसन पहुंचते हैं तो असिस्टेंट भागा भागा नानयांग के पास जाता है और कहता है कि अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रहना चाहता, मैं वापस पैलेस जाना चाहता हूँ। तभी वहां तुरंत आबू एक कैरेज लेकर आ जाती है और कहती है कि अगर तुम जाना ही चाहते हो तो तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा, तुम दोनों वापस जा सकते हो। इस पर असिस्टेंट तो तुरंत कैरेज में जाकर बैठ जाता है, पर नानयांग किंगफिंग से कहती है कि मैं तुम्हारा जवाब जाने बगैर वापस नहीं जाऊंगी। इस पर असिस्टेंट अकेला ही वापस चला जाता है। नानयांग मैंसन के अंदर चली जाती है। आबू किंगफिंग से पूछती है कि सब कुछ क्या हो रहा है। किंगफिंग भी उसे पूरी बात बता देता है। वो कहता है कि मैंने नानयांग को मना कर दिया है पर फिर भी वो मेरे पीछे पड़ी है। इस पर आबू ये जानकर खुश होती है कि किंगफिंग ने नानयांग को रिजेक्ट कर दिया। वो सभी को बताती है कि उसने ली सूजी की चिप को रिपेयर कर दिया है, अब वो उसे ली सूजी की बॉडी में फिट कर देगी तो ली सूजी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इतना कहकर वो उस चिप को ली सूजी की बॉडी में फिट कर देती है, पर उस चिप को फिट करने के बाद भी ली सूजी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुआ था, इसलिए वो उसे सभी लोगों के साथ लेकर जंगल में जाती है। यहाँ वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने की सोचती है। वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए विंड मिल का यूज करना चाहती थी पर वहाँ हवा नहीं चलती है, तो किंगपिंग एक बड़े से फैन की हेल्प से बहुत तेजी से हवा करता है तो अब वो ली सूजी को शॉक देती है। किंगपिंग इतनी तेजी से हवा करता है कि सभी लोग उड़ने लगते हैं। आबू भी अनबैलेंस होकर गिरने लगती है तो किंगपिंग उसे संभालता है। इन सब में ली सूजी को काफी ज्यादा शॉक लग जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। आबू उसे चेक करती है तो पता चलता है कि उसकी बॉडी में लगी चिप फ्यूज हो चुकी है। आबू किंगपिंग से कहती है कि मुझे लगता है कि अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इधर किंग का असिस्टेंट वापस पैलेस जा रहा होता है। तभी ली सूजी के मैंसन में रहने वाला कैट एलियन उसके पास आकर उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। यहीं ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।